आपको बताएंगे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए से अब तक की सबसे बड़ी खबर, जेडीए के रीजन में होगी दोगुनी बढ़ोतरी। जेडीए की अधिकृत समिति ने किया है बड़ा फैसला। जेडीए रीजन वर्तमान में है करीब 3000 वर्ग किलोमीटर और इससे बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर करने का बड़ा फैसला किया गया है। जयपुर शहर में चारों तरफ जेडीए रीजन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक बढ़ोतरी का समिति ने फैसला किया है। जेडीए रीजन में 633 नए गांव किए जाएंगे शामिल। जेडीए एक्ट के तहत जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में यह समिति का गठन हुआ है और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जेडीए भेजेगा राज्य सरकार को, जिसके बाद राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद जेडीए जारी करेगा अधिसूचना। इस नए 633 गांव के जेडीए रीजन में शामिल करने के लिए जारी की जाएगी और उसके बाद बढ़े हुए रीजन का जेडीए बनाएगा नया मास्टर प्लान। वर्ष 2047 तक की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाएगा मास्टर प्लान। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल आयुष, जेडीए की अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो जेडीए रीजन है उसको पूरी तरह से दुगना करने की तैयारी कर ली गई है और बाकी अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? अब जो जेडीए रीजन में जो नए गांव शामिल किए जाने हैं उसको लेकर जो गांव हैं उनके जो नाम है उसको लेकर क्रॉस चेक किया जा रहा है। उसके बाद ये विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा और राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये जो आयुषी पूरा मामला है इसमें 7 अगस्त 2023 को जेडीए की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। तो इस समिति ने पहले ये विचार किया था कि 272 नए गांव को शामिल किया जाए, लेकिन बाद में जयपुर शहर के चारों तरफ जिस तरह से विकास की संभावना है उसको देखते हुए जयपुर शहर के चारों तरफ 100 किलोमीटर परिधि क्षेत्र का अध्ययन किया गया। इस क्षेत्र में जो रेलवे लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, कन्वेंशन सेंटर, हवाई अड्डा, जो नेशनल हाईवे है, रिंग रोड, पर्यटन स्थल है या कई यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेजेस हैं, तो उनके कारण किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हैं और इन गतिविधियों के कारण भविष्य में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हो सकती है, किस तरह का विकास किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि 633 गांव को शामिल किया जाएगा। अगर हम वैसे बात करें तो जो जयपुर के चारों तरफ जो विभिन्न सड़कें हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पे 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक एरिया को बढ़ाया जाएगा। जैसे टोंक रोड की हम बात करें तो टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक जेडीए रीजन बढ़ाया जाएगा। इसी तरह फागी रोड पर अजी के आसपास तक, अजमेर रोड पर दूधू के आसपास तक, कालवा रोड पर जोगनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक जेडीए रीजन में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह चोमू रेंगवा रोड पर काला डेरा तक, सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आसपास तक, चोमू अजीतगढ़ रोड पर सामुद के आसपास तक, दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक और आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा जहां खत्म होती है वहां तक जेडीए रीजन का विस्तार किया जाएगा। ये जो नए 633 गांव जिनका जेडीए में शामिल किया जाना है उसमें भविष्य की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं और रोड नेटवर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही इन जो नए गांव है इनका लैंड यूज प्लान भी निर्धारित होगा। लैंड यूज प्लान निर्धारित होने से इन गांव में नियोजित बसावट हो सकेगी। मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान और सेक्टर प्लान निर्धारित होने से सड़कों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी। तो ये सारा जो पूरा है, जो 633 गाँव की हम बात करें तो इसमें 13 तहसील हैं। 13 तहसीलों के 633 गाँव को शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में अभी जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, चोमू, बगरू, बस्ती और वाटिका का नगर पालिका का क्षेत्र शामिल है। लेकिन अब जो नई बढ़ोतरी होगी उसमें शाहपुरा, जोगनेर, चाकसू, दूधू और फागी नगर पालिका के नगरीय क्षेत्र के गांव को भी शामिल किया जाएगा। जो नई नगर पालिकाएं शामिल की जाएगी तो उन क्षेत्रों में जो नगर पालिका है पहले की तरह काम करती रहेंगी, लेकिन जो उनसे लगता जो बाहरी नगरीय क्षेत्र है उसका जो प्लान डेवलपमेंट है वो जेडीए की ओर से किया जाएगा। तो पूरी जो 13 तहसील है उनके 633 गांवों को शामिल करने का प्रपोजल पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और इस प्रपोजल को जेडीए की समिति ने भी हरी झंडी दे दी है। और अभी ये मामला जेडीए में जो गांव शामिल किए गए तो उनका राजस्व ग्राम जो राजस्व रिकॉर्ड में क्या नाम है ये चेक किया जा रहा है और ये भी चेक किया जा रहा है कि इन 633 गांव के बीच में ऐसा तो कोई गांव नहीं जो छूट रहा है, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो उसके बाद अगले हफ्ते 7-8 दिन बाद इस पूरे प्रपोजल को तैयार करके राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जेडीए का फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा और फिर पूरे 6000 वर्ग किलोमीटर से जो अधिक एरिया बढ़ जाएगा
इस पूरे 6000 वर्ग किलोमीटर का जो नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि नया मास्टर प्लान जो बनाया जाना है वो वर्ष 2047 की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाना है। तो जो नया मास्टर प्लान बनेगा वो जेडीए के नई जो बढ़ावा रीजन है उसके अनुसार बनेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।